जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो गणित का है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखना है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं, तो देखिएगा, जब भी यहां पर दिया हुआ है 3 पर बार दिया हुआ है 0.3 पर बार, तो आपको सिंपल करना क्या है, आप भूल जाइए कि दशमलव है, भूल जाइए कि बार है, तो क्या है, तो 3 है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, तो ऐसा संख्या कुछ है नहीं, लेकिन 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, बट्टा जितने संख्या पर बार रहता है उतना 9 लिखते हैं बट्टा में। तो कितने संख्या पर बार है, तो एक ऊपर, तो 1 9 लिख देंगे। अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा जी, 3 बट्टा 9। अब ये लघुत्तम रूप चूंकि कह रहा है यहाँ पर लघुत्तम रूप, इसलिए क्या करते हैं, काट देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 3, यानी 1/3 हमारा आंसर होगा। तो खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1/3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 या अनंत। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए कि अगर दो परिमेय हो या दो अपरिमेय हो, दो अपरिमेय हो या दो अपरिमेय हो, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या होगा जी, तो अनंत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर होगा, यानी हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करते हैं, देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3। देखिए यहाँ पर गुना में है 2, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, तो भाग में हो जाएगा, तो √3/2। अब देखिए साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए साइन दोनों तरफ है, कट गया, तो यहाँ पर आया 2 थीटा बराबर 60। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60/2, यानी कट कर आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया जी, थीटा बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन में खोज लेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के का मूल हो तो 3α + 3β का मान बताना है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो आपको क्या ध्यान देना है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पर जो पूछ रहा है आपसे, पहले तो जो दिया है बहुपद उसको लिख देते हैं कि बहुपद इस प्रकार है और हमसे पूछ रहा है कि अल्फा + 3 बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें दोनों में 3 कॉमन है और अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 और ये अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a। ये अब देखिए ये -b और a, यानी b और a का वैल्यू कहाँ से रखते हैं, तो हम बहुपद से लेते हैं। तो बहुपद में देख लीजिए b का रोल क्या है, तो b का रोल कर रहा है, b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं और जो x² का गुणांक होता है उसे a कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो -4 हो जाएगा और ये तो माइनस फॉर्मूला का था,
और a का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से माइनस माइनस ये प्लस होगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 12। अब ऑप्शन में खोज लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान से देखिए और किस तरह से बनाया गया है, यहां से आप सीख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है आपसे कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P के निर्देशांक बताना है। तो देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है कि y अक्ष, तो आपको ध्यान देना है, ये ऐसे होता है, ये y होगा और ये y डैश होगा, ये x डैश होगा और ये x होगा, और जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा था कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो y अक्ष तो यही ना हुआ ऐसे, और इसे दायां, दायां इधर हुआ, 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5, और किस पर, तो x अक्ष पर कह रहा है। तो x अक्ष पर, ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो x अक्ष पर जो 5वां बिंदु होगा। अब बताइए x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसमें y का वैल्यू क्या हो जाता है जी, तो 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ 0 और इधर 5 इकाई है तो 5, यानी 5 और 0 इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 5 और 0, तो ऑप्शन ए में ही है 5 और 0। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो गया ए ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, यानी 6 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि सभी वृत्त हो, सभी वृत्त जो होते हैं तो क्या होते हैं जी, तो ऑप्शन ए में है सर्वांग सम, ऑप्शन बी है समरूप, ऑप्शन सी है असमरूप, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समरूप और सर्वांग सम दोनों में एक बेसिक अंतर क्या होता है, तो समरूप मतलब उसका रूप एक जैसा हो, यानी कि वृत्त है तो सब वृत्त इस तरह से गोल होंगे, ठीक है, उसकी त्रिज्या बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल गोल तो होते ही हैं, इसका मतलब ही क्या है, समरूप है। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंगों से बराबर हो, तो जैसे एक के ऊपर एक अगर रख दिया जाए तो पूरी तरह से ढक दे एक दूसरे को, तो वो होता है सर्वांगसम। और समरूप का मतलब रूप एक जैसा हो। तो क्या सभी समरूप सर्वांगसम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन सभी सर्वांगसम क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। तो यहाँ वृत्त की बात कर रहा है तो सभी वृत्त क्या होते हैं जी, तो समरूप होते हैं, न कि सर्वांगसम। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या। अब देखिए 1 से शुरू होने वाली संख्या और कहां तक, तो 200 का बात कर रहा है, 200। इसका मतलब जब एपी में आप पढ़े होंगे तो वहां पर बताया गया होगा, जब ए यहां लिखेंगे तो 1 होगा और डी तो 1 ही होगा, उसके बाद एल क्या होगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, वो भी 200 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 200 तक का कह रहा है। अब बताइए यहां से एस एन मतलब एन बटा 2 और ए प्लस एल, ये फॉर्मूला आप सीखे होंगे। अब देखिए यहां से क्या होगा कि एन मतलब 200 और बटा 2, यहाँ 1 प्लस 200, यहां से क्या हो जाएगा, ये कटेगा, यानी 100 गुने 200 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा जी, तो 2 1 और डबल 0। अब खोज लीजिए 201 पर डबल 0 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है कि 201 पर डबल 0 है। इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न 8 नंबर जो है, कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3 और उनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन की आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी जितना त्रिज्या होगा वो स्क्वायर होगा और ऊंचाई में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। और बहुत ही आसान है, अब देख लीजिए, त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए
बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी जितना आर है उसका स्क्वायर करिए और एच में गुना कर दीजिए। तो आर का देख लो क्या दिया है, तो 2:3 दिया हुआ है। मान लो R1 R2 कितना दिया है, तो 2:3 दिया हुआ है। और H1 अनुपात H2 कितना दे दिया है जी, तो 5:3 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात बताइए, तो एक और रखिए, देखिए स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, नयका क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर अगुने ऊंचाई यानी 5, और अनुपात 3 का स्क्वायर अगुने 3। अब देखो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, तो 20 हो गया। अनुपात 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। अब देख लो 20:27 किस में है, तो 20:27 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपसे कह रहा था कि एक वेलन है, दो वेलन है, दो वेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ था और उसके ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ था, और पूछ रहा था कि उसके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए वेलन का आयतन जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहां से देखिए आर जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा और एच से गुना होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि जब अनुपात निकालेंगे हम आयतनों का, तो क्या करेंगे कि त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर और ऊंचाई से गुना कर दीजिए यानी 5, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। और इसी तरह से यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 3 3 9 तिया 27। इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न 9 नंबर है जो प्रायिकता से लिया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो बताइए पासा मतलब जो लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो छक्का होता है उसी को पासा कहते हैं। तो उस पर लिखा कितना होता है, तो पासे पर लिखा हुआ रहता है, कहाँ पासे पर क्या लिखा हुआ रहता है, तो 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, यानी ये 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखा हुआ रहता है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा जी, तो अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2 3 और 5 हो जाएगा। इस तरह से आपके अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 3 होगा। आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए जिसका पूछता है ना, जिसका पूछेगा आपसे वही आपको क्या कर लेना है जी, ऊपर लिख लेना है, और टोटल जो भी घटना होगा उसको नीचे लिख देना है, यानी NE/NS, यानी कि कितना है जी अभाज्य संख्या 3 गो। टोटल संख्या कितना आ सकता है, तो 6 आ सकता है। काट कुट कर दीजिएगा, 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन में खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है 1/2। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी पासा होता है तो पासा में 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होता है लगातार। अब इसमें आपसे जो भी पूछे, भाज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन अभाज्य पूछ रहा है तो 2 होगा, 3 होगा और 5 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिया, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल संभावना जो घटना होता है उसको नीचे रखते हैं। काटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो आंसर। इसमें प्रायिकता में एक और चीज सीखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता पूछ दे आपसे, असंभव घटना की प्रायिकता जब पूछ दे तो 0 हो जाता है। असंभव घटना की प्रायिकता कहाँ होगा, 0 हो जाएगा। एक पूछता है निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछ दे, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। एक पूछ देता है आपसे सांप्रायिक घटना की प्रायिकता कहा जाता है, 1/2 होता है। सांप्रायिक का मतलब क्या हो गया, यानी दोनों होने और नहीं होने दोनों की जो संभावना होता है आधा आधा, एकदम 50-50। जैसे एक सिक्का उछाला जाएगा तो चीत आने की प्रायिकता उतना ही होगी जितना कि पट आने की प्रायिकता होगी। इस तरह से इस प्रकार के जो घटना होते हैं इसको सांप्रायिक घटना कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा। एक और चीज पूछता है प्रायिकता से कि बताइए कि इसका परिसर क्या होता है। जो संभव घटना की परिसर होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो याद रखिएगा संभव घटना की परिसर 0 से लेकर 1। संभव अगर घटना है तो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 1 तक। ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर कह रहा है कि ये प्रायिकता है और माइनस में दिया हुआ है, ये असंभव है। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं जो इस वीडियो का 10वें नंबर प्रश्न है।
तो चलिए प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज जो है ए बी सी है जिसमें क्या दिया हुआ है, तो हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। कह रहा है कि डी जो है समानांतर है किसके, बीसी के, तो डी एक रेखा है जो किसके समानांतर है जी, तो बीसी के समानांतर है, ये बीसी है इसके समानांतर है। तो आगे कह रहा है एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी मतलब यहां से यहां तक क्या है, ठीक है 3 है, और क्या कह रहा है कि डीबी, तो यानी डी से बी क्या है 5 है। तो आपसे कह रहा है कि एई क्या है 1.8 है, तो आपसे कह रहा है कि एसी बताइए, एसी मतलब यहां से यहां तक आपको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये टोटल हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो कि ए डी अब बटा डी बी अब बराबर हो जाएगा एई अब बटा ईसी। अब देखिए 3/5 है और ये 1.8 है, और ये नहीं पता है तो इसी पहले निकाल लेते हैं। अब चलिए इसको निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसी बराबर हो जाएगा क्या, तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 6 5 30 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा जी। इस प्रकार के इसी का हमें वैल्यू क्या निकल गया जी, 3 आ गया। अब देखिए जैसे ही इसी का 3 आ गया, अगर यहाँ पर आप 3 रख लेते हो तो अब बताओ पूरा निकालना है, तो 3 1.8 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी, 3 1 4, 4.8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 4.8। ऑप्शन में खोज लीजिए 4.8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न हो, जब जिसमें आपसे कह दे कि ये समानांतर है, तो इसका मतलब अनुपात क्या हो जाता है जी, बराबर हो जाता है। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर। अब आप देखना है कि एसी पूछ रहा है, एसी मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो अगर ये पता चल जाएगा ये दिया हुआ है तो जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 4.8। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो काफी आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।